Hello everyone, this is Dr. Atasham Faruqi from Sage University working as an assistant professor और आज हम टॉपिक को कवर करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज पार्ट 3 जैसा कि हम इसको पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं और पार्ट 3 का लेक्चर 1 है। इसमें हम देख रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में हम बताएंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं, अ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। We use control structures to make decisions and alter the direction of program flow in one or the other path available। हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं ताकि हम जो प्रोग्राम का फ़्लो है उसको कंट्रोल कर सकें। और हम कंट्रोल क्यों करते हैं, हमने पहले भी समझा था कि कुछ डिसीजन लेना होता है कुछ कंडीशंस को टेस्ट करके, इसलिए हम जो प्रोग्राम का फ़्लो होता है, एग्जीक्यूशन का फ़्लो होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। हमारे पास इफ़ है, स्विच है, वाइल है, डू वाइल है, फॉर है, ब्रेक है, कंटिन्यू, गो टू। तो हम लोग इफ़ को पढ़ रहे हैं, हमने पहले भी स्लाइड्स में इफ़ को देखा था और आज के लेक्चर में इफ़ को हम कंटिन्यू करेंगे। इफ़ सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है सभी को हम मालूम है, पिछले लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं, फिर भी हम रीड करते हैं डेफिनेशन। The if-else statement in C is used to perform the operations based on some specific condition. The operations specified in if block are executed if and only if the given condition is true। आप सभी को मालूम है कि if जो स्टेटमेंट है उसको हम सी में यूज़ करते हैं कुछ ऑपरेशन को कंडीशन के बेस पे परफॉर्म करने की, और इफ़ का जो ब्लॉक होता है, कोड जिसमें लिखे होते हैं, वो एग्जीक्यूट होता है जब इफ़ में कंडीशन जो दी हुई होती है वो ट्रू होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ वेरिएंट्स हैं इफ़ के। एक इफ़ स्टेटमेंट है जो कि सिंपल इफ़ स्टेटमेंट कहलाता है, दूसरा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है इफ़ एल्स इफ़ लैडर, एंड जो फोर्थ वन है वो नेस्टेड इफ़ है। हम इफ़ स्टेटमेंट एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट देख चुके हैं, आज हम कवर करेंगे इफ़ एल्स इफ़ लैडर स्टेटमेंट। ये क्या होता है इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। If else if ladder statement, the conditional of expressions are evaluated from the top downward. As soon as a true condition is found, the statement associated with it is executed and the rest of the ladder is bypassed. If none of the condition is true, then the final else statement will be executed. The final else often acts as a default condition, that is, if all other conditions test fail, then the last else statement is performed. If there is no final else and all other conditions are false, then no action will be taken place. So here हमने जो डेफिनेशन रीड करी है उसको सिंपल से लैंग्वेज समझाऊंगा कि ये कंडीशंस के बेस पे होता है, और इफ़ के अंदर इफ़ एल्स को हम यूज़ करते हैं वन अबव वन, और यू कैन से वन टुवर्ड द डाउन साइड। और इसमें अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो पर्टिकुलर इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ होता है, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करता है। अगर इफ स्टेटमेंट एक ट्रू हो गया तो रिजल्ट आपका आएगा, और सारे जो इफ स्टेटमेंट में उसके जो नीचे लिखे हुए हैं, बाद में लिखे हुए हैं, वो बाईपास हो जाते हैं। और अगर कोई सा भी इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है तो जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है जो दिया होता है उसमें जो भी हमारे पास आउटपुट होता है वो प्रिंट होता है। इसको हम समझेंगे प्रोग्राम के थ्रू और फ्लो चार्ट के थ्रू। यहाँ आप देख सकते हैं हमने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है, और इफ़ एल्स लेडर को हमने किस तरह से यूज़ किया। देखिए कंडीशन दी है फर्स्ट इफ़ की, अगर ट्रू होती है तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी है, चाहे वो एग्जिट का हो या कुछ और हम प्रोग्राम में करना चाह रहे हो, इफ़ एल्स लेटर के बाद वहाँ चला जाएगा। अगर कंडीशन अपनी फॉल्स होती है तो दूसरा इफ़ चेक होगा, उसमें भी वही कंडीशन है। कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे स्टेटमेंट्स जो भी एग्जीक्यूट होंगे, और आपका जो फ्लो है हम उसको कंट्रोल करेंगे और उसको हम बाहर एग्जिट कर देंगे। सिमिलरली अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होती है तो फिर नेक्स्ट इफ़ चेक करेगा। इस तरह से एन नंबर ऑफ इफ़ कंडीशंस आप दे सकते हैं। अगर कोई भी इफ़ कंडीशंस ट्रू नहीं होती है तो वो जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हम देते हैं वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर
एग्जिट पे आ जाएगा। ये हमारा सिंपल सा फ्लो चार्ट था। इसको हम बहुत अच्छे से और आसानी से समझेंगे एक प्रोग्राम एग्जांपल के थ्रू। आप यहाँ देख सकते हैं हमने सिंटैक्स यूज़ किया है इफ़ एल्स इफ लैडर का। द जनरल फॉर्म ऑफ एल्स इफ लैडर इज़, आपने जो भी एग्जीक्यूशन करवाना है उसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन। हमने फर्स्ट इफ कंडीशन दी है और एक्सप्रेशन दिया है, ये ट्रू होता है तो इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होता है तो नीचे आएगा। और सेकंड वाला इफ चेक करेंगे, इसमें भी वही सिचुएशन है, कंडीशन ट्रू होती है तो इसका स्टेटमेंट जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा तो फिर नेक्स्ट इफ सेम सिचुएशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। अगर एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो आप इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका फिर एल्स डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा अगर कोई भी इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होती है। इसमें ख़ास चीज़ है जो नोट करनी है, हर इफ़ ब्लॉक जो है वो क्लोज हो रहा है एग्जीक्यूशन या बाहर आने के बाद, कोई भी इफ़ का ब्लॉक जो है ओपन नहीं है। तो इस तरह जब हम इफ़ ब्लॉक देते हैं जो सेपरेट रहते हैं दूसरे इफ़ ब्लॉक से, उनको कहते हैं इफ़ लैडर। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी इफ़ ब्लॉक किसी दूसरे इफ़ ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा गया है। नो इफ़ स्टेटमेंट इज रिटन विद इन अनदर इफ़ स्टेटमेंट, ऑल इफ स्टेटमेंट्स आर रिटन सेपरेटली। सो इस तरह जब हम इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, वो कहलाता है इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। द एक्सप्रेशन इज टेस्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेटर टू डाउनवर्ड्स। आपने देख लिया होगा, स्टार्ट करते हैं टॉप से एंड डाउनवर्ड की तरफ ये आता है। एज सुन एज द ट्रू कंडीशन विल फाउंड द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ इट इज एग्जीक्यूटेड। जैसे ही उसको अगर कोई भी कंडीशन ट्रू मिलती है, एक्सप्रेशन ट्रू होता है, तो जो स्टेटमेंट इस इफ स्टेटमेंट से एग्जीक्यूटेड होता है, सॉरी एसोसिएटेड होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। इसको हम देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू। ये हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, टाइप है उसका इंटीजर, उसमें हमने वैल्यू पास की है 20 असाइन की है, तो आई की वैल्यू है 20, आई इज अ इंटीजर वेरिएबल। हम चेक कर रहे हैं क्या आई 10 के बराबर है। फर्स्ट इफ कंडीशन दिया है उसको यहीं क्लोज कर दिया है। अगर आई 10 के बराबर होगा तो प्रिंट करेगा आई इज़ 10। अगर क्योंकि 10 के बराबर नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट इफ चेक करेगा 15। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट करेगा वो 15, आई इज़ 15। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर नेक्स्ट चेक करेगा आई इज इक्वल टू 2। क्या कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ देख सकते हैं आई की वैल्यू हमने 2 दे रखी थी और ये कंडीशन मैच कर रही है, आई की वैल्यू 20 है। तो ये इफ़ वाला स्टेटमेंट जो है ये ट्रू होगा, एग्जीक्यूट होगा, और इसका जो ब्लॉक है, जो कोड है जो इससे एसोसिएटेड है, वो एग्जीक्यूट होगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 20। तो आउटपुट में आप देखेंगे, आउटपुट स्क्रीन के अंदर आई इज इक्वल टू 20 आ गया। अगर इन तीनों इफ स्टेटमेंट में से कोई सा भी ट्रू नहीं होता है, इफ नन ऑफ द अबव कंडीशन इज ट्रू, देन एग्जीक्यूट द एल्स स्टेटमेंट। ये वाला स्टेटमेंट जो है अपना एल्स वाला, ये एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर जो भी हमने कोड लिखा है जो इस स्टेटमेंट से एसोसिएटेड है वो एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, आई इज़ नॉट प्रेजेंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जितने भी हमने इफ़ कंडीशंस दिए हैं 1, 2 एंड 3, ये सभी इफ़ कंडीशंस जो हैं हमने सेपरेट दिए हैं। कोई भी इफ़ कंडीशन किसी और इफ़ कंडीशंस में के अंदर नहीं लिखा है। सो व्हेन यू आर यूजिंग इफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स सेपरेटली इन अ प्रोग्राम, इट मीन्स यू आर वर्किंग विथ इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। तो होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत इजी लेक्चर है, आप लोग शुरू से देखेंगे तो इसको बहुत आसानी समझेंगे। और इसके आगे जो लेक्चर आएगा वो इफ़ नेस्टेड का आएगा, जिसमें हम चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि इफ़ एल्स लैडर में और इफ़ नेस्टेड में क्या डिफरेंस है। सो गाइज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू सेज यूनिवर्सिटी भोपाल। और हमारा जो वेबसाइट एड्रेस है sageuniversity.edu.in। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।